ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में अब हम थोड़ा ऐसे विषय पर जा रहे हैं जहाँ पर चर्चाएं ज़्यादा होंगी। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करा करेंगे, क्योंकि अब विषय ऐसे शुरू हो गए हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर शुरू हो रहा है 14वां, चैप्टर 14, और चैप्टर का शीर्षक है संध्या समय में दिति का गर्भ धारण। तो जब ये ऐतिहासिक कथाएं चलती हैं तो इससे हमें बहुत कुछ सीखना होता है, एकदम आगे भागना नहीं होता। इससे पहले हमने बहुत कुछ सुना जो काफ़ी कुछ एनालिटिकल था कि कितने तत्व हैं, पहला कौन सा तत्व आया, फिर कौन सा तत्व आया, क्या बना क्या नहीं बना। अब बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल डिस्कशन हम लोग करेंगे जो कि कथा के अनुसार अनुसार होंगे, इसलिए रोचक भी लगेंगे और जीवन से रिलेट भी कर पाएंगे। तो 14वें चैप्टर का पहला श्लोक हम शुरू करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाचा निशम्य कौशरवणि रविणा उपवर्णितां हरै कथा कारण सूकरात्मनः पुनः सा प्रपच्छ तमुद्यतांजलि न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महर्षि मैत्री से वराह रूप में भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़े। तो विदुर जो है दृढ़ संकल्प हैं। किस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं? और जानने के लिए, अपनी चेतना को ऊंचा बढ़ाने के लिए। देखिए, मनुष्य का केवल एकमात्र कार्य है, हम सबका एकमात्र कार्य, आप जानते नहीं होंगे शायद इस बात को कि 84 लाख योनियां आपने बहुत सुनी होंगी, 84 का चक्कर वगैरह। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको किसी ने आज तक ये बताया है हमारी इस गुरु परंपरा के अंत के बाहर। हाँ, हमने सुना इसको शिला प्रभुपाद और उनके अनुयायियों में, इस्कॉन में, कि मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां हैं। 84 में से 4 लाख मनुष्य है। 80 लाख जो है बाकी जलचर, जो थलचर जो भी हैं बाकी हैं। तो 4 लाख तरह के मनुष्य तो हमने देखे नहीं। हाँ, वास्तव में ये मनुष्य ही हैं, लेकिन मनुष्यों की चेतना, क्योंकि ये 84 लाख जो है आत्मा का डेवलपमेंट है, इसलिए हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा इस चेतना को ऊपर उठाने के लिए। अगर 4 लाख एक एक स्टेप मान लें तो 4 लाख स्टेप ऊपर उठना है, समझ लीजिए। इतनी चेतना को ऊपर, यानी कि निरंतर इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार निरंतर संसार में लोग बैंक के बैलेंस को बढ़ाने के लिए एक एक कदम उठाते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चेतना को उठाने। ये मुश्किल काम है। कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर हम समझते ही नहीं, व्हाट इज कैरेक्टर। एवरीथिंग इज लॉस इज कैरेक्टर इज लॉस, बट व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज लिविंग लाइफ एज पर द वैदिक शास्त्र। हाँ, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीना। और इसी के लिए दृढ़ संकल्प थे विदुर, और वो हाथ जोड़ के बोलते हैं, वराहदेव की उन्होंने कथा सुन ली है, बोलते हैं कि और कुछ भगवान के कार्यों के बारे में बताइए, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। वास्तव में हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अपने घर में सत्यनारायण की कथा कर कर, 1 दिन की कथा कराकर, 4 दिन की कथा कराकर, 7 दिन की कोई पंडित जी को बुलाकर हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ये चेतना तो 4 लाख प्रकार की वैरायटी पाई जा सकती है मनुष्य में। हम कहाँ पर हैं मालूम नहीं है इस वक्त। पशु योनि से लेकर दिव्य आत्मा के होने तक, ऐसी आत्मा जो भगवान के धाम में जाने के लिए अब रेडी है। बीच में इतने लेवल हो सकते हैं, सोचिए। तो कितना मेहनत की आवश्यकता है, और इसलिए कहते हैं हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक कार्यों में आगे ही बढ़ते चले जाना है। विदुर उवाच, क्या बोलते हैं विदुर? तैनेव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हता इत्यनुशुषम। हे श्री विदुर ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैत्री मुनि, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि आदि असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप भगवान द्वारा मारा गया था। क्योंकि अभी हमने इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करी है, हमने सुना था। तो पूछते हैं मैंने किससे सुना है? गुरु शिष्य परंपरा से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सुनते किससे हैं? शिष्य परंपरा। परंपरा वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता चलता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि हमें जिससे हम सुन रहे हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो व्यक्ति किसी गुरु परंपरा में आता है कि नहीं, क्या उस व्यक्ति ने गुरु धारण किए हैं कि नहीं,
क्या वो उनको उनका 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 अनुसरण करता है कि नहीं? और क्या ये परंपरा शास्त्रों के आधार पर है? क्या ये वैलिड परंपरा है? ये क्वेश्चन जानने ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लॉग इन करने के और किसी टीवी चैनल को खोल देने के लिए और किसी भी वक्ता से सुनने से पहले ये जानना आवश्यक है कि गुरु परंपरा क्या है, कौन-कौन सी परंपराएँ हैं। इसलिए ये विदुर कहते हैं कि मैंने शिष्य परंपरा से सुना है, यानी कि ऑथोरिटेटिव जगह से, हाँ, प्रमाणिक जगह से ये सुना है कि हिरण्याक्ष भगवान द्वारा मारा गया था। हाँ, तस्य च उद्धरता क्षौणिं स्वदृष्टं स्वदृष्ट अग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतो अभूत मृधा। हे ब्राह्मण, जब भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, गर्भोदक सागर के नीचे से, तब उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का कारण क्या था? क्योंकि इससे पिछले अध्याय में उसके बारे में जरा डिटेलिंग नहीं हो पाई। जस्ट उन्होंने ये बताया कि वराह भगवान ब्रह्मा के नाक से निकले, बड़े हुए, पृथ्वी के समुद्र में कूदे, नीचे से पृथ्वी को निकाला, जल पे रखा, चले गए, बीच में हिरण्याक्ष को मार दिया। तो बता रहे हैं क्यों इनके बीच में युद्ध हुआ, क्या कारण है, इनके आपस में क्या दुश्मनी थी। तो इसका कारण जानना चाह रहे हैं। कहते मेरा मन बड़ा जिज्ञासु हो चुका है। श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तत् जन्म विरस विस्तरम ऋषिना तृप्त्यति मनः परम कौतूहलम ही में। मेरा बड़ा कौतूहल है मेरे हृदय में, जानना चाहता हूँ। भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस भगवान श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें और बताइए, क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा है। मैं आई एम नॉट आस्किंग इन अ चैलेंजिंग मूड, मैं जानना चाहता हूँ। हम कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण के जन्म की कथा न जाने कितने सालों से कह रहे हैं और सुन रहे हैं, और भक्त हर बार उसको सुनता है क्योंकि उसको आनंद आता है सुनने में, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा है कि नहीं। हमें अपने बच्चे से बड़ा लगाव होता है, तो हम बच्चे के बारे में बचपन, हाँ ये बचपन में ऐसे डाइपर पे ही सुसु कर देता था, उसके बाद ऐसे ऐसे बोलता था, पापा पापा ऐसे करता था, ये कितने बार सुन लेते हैं लेकिन थकते नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा लव एंड अफेक्शन होता है। इसलिए जब भक्तों का भगवान से स्वाभाविक प्रेम डेवलप हो जाता है तो वो बार बार सुनना चाहते हैं या डेवलप करने के लिए सुनना चाहते हैं। तो कह रहे हैं मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है, आपने इतना संक्षिप्त में बता दिया, और अधिक कहें। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं, साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे यतः त्वं पृच्छसि मर्त्यानाम मृत्युपाश विषातनी। मैत्री मिश्र ने कहा कि हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है। कोई नॉर्मल लड़ाई के बारे में, अरे मैंने सुना पड़ोस में उस सास बहू का लड़ाई हो गई, जरा बताओ तो क्या हुआ वहां पर, बड़ी चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तेरे को पता है क्या हुआ? हाँ, बड़ा जिज्ञासा होती है ना। कहीं पर अगर लड़ाई हो जाए, हर कोई जानना चाहते हैं। अगर किसी पड़ोस में लड़ाई होगी, थोड़ी थोड़ी देर में माताएं अपने अपने घरों से निकलेंगी, एक दूसरे के घर में जाएंगी, सब जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगी, हुआ क्या वहां पर। तो ये जो युद्ध की जिज्ञासा है ये जिज्ञासा उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे हृदय को करप्ट करती है। क्योंकि वहां पर चर्चा होगी, हाँ वो तो है ही ऐसी, कोई बहू का तरफदारी कर लेंगे, कोई सास की तरफदारी कर लेंगे, और दोनों ही एक तरह से गलत, अपना समय प्रजल्प में, यूजलेस अफेयर्स में बर्बाद करेंगे। लेकिन ये जो युद्ध की चर्चा है, ये साधारण युद्ध की चर्चा नहीं है। उसी तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध की जो चर्चा है, उस साधारण युद्ध की चर्चा नहीं है। उसी तरह रामायण में युद्ध की जो चर्चा है, उस साधारण युद्ध की चर्चा नहीं है। हाँ, भीष्म देव बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मारे गए उनको गति प्राप्त हुई, उनको दोबारा नहीं आना पड़ा। हाँ, ये साधारण युद्ध नहीं है। भगवान ये जो संसार में आते हैं, संभवामी युगे युगे, कैसे दुष्टों का संहार करने, भगवान के भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए बार बार आते हैं। तो जब भगवान आते हैं, ये साधारण घटनाएं, साधारण युद्ध नहीं हो सकते। इसलिए इनके विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए विद्वान लोगों से, क्योंकि वो बताएंगे कि इस युद्ध से क्या क्या सीखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं तुम्हारी जिज्ञासा भक्त के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं हिरण्याक्ष और उनके बीच में फाइट कैसी हुई, जरा बताइए, क्या दो जनों का झगड़ा हुआ? ये नॉर्मल झगड़े का चर्चा नहीं है। जब कभी ऐसा नॉर्मल झगड़ा होता है किसी के बीच में, उसके बारे में हमारी जिज्ञासाएं नहीं होनी चाहिए वास्तव में। तो वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। भगवान क्या है? सबों को मोक्ष दिलाने वाले हैं, इसलिए उनके बारे में चर्चा इंपॉर्टेंट है। यया उत्थान पदः पुत्र मुनिना गीतया अभ्रक
मृत्यो कृत्वा एव मूर्धिन अंघ्रिम आरूरोह हरे पदम। इन कथाओं को मुनि से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र भगवान के विषय से मैं प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवान के धाम पे चला गया। तो पुराना बता रहे हैं कि इसी प्रकार से क्या हुआ था एक बार कि उत्तानपाद का पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव महाराज। उसने भी नारद मुनि के मुख से भगवान के विषय में कुछ कुछ सुना और वो इतना ऊपर उठ गया, इतना ऊपर उठ गया कि वो जीते जी इस संसार से चला गया। और ये जब ध्रुव महाराज की कथा करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में सुनेंगे। तो बता रहे हैं कैसे इन कथाओं से एक बालक भी परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। अतः अत्र अपि इतिहास अयम श्रुतः मे वर्णिता पुरा ब्रह्मणा देव देवेन देवानाम अनुपृच्छताम। वराह रूप भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य, वराह और हिरण्याक्ष के मध्य में युद्ध का जो ये इतिहास है मैंने बहुत वर्षों पूर्व सुना था। मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया जाना, यानी कि ये प्रथा है अपने सीनियर से इस प्रकार के प्रश्न पूछना ताकि वो उनके अंदर लालसा पैदा हो बोलने की। एक जो बढ़िया शिष्य होता है वो अपने गुरु से, उनके हृदय से निकलवा लेता है बहुत सारी चीज़ें। तो देवताओं ने भी जब ब्रह्मा जी से पूछा था तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को जब बताया था तब मैत्रेय मुनि बता रहे कि तब मैंने ये कथा सुनी थी कि किस प्रकार से ये युद्ध हुआ था। दक्ष कन्या दिति दक्षायाणी क्षता मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चकमे संध्या याम हित शया आद्रिता। अब बताने की अब हम जा रहे हैं इस कहानी के बिल्कुल ओरिजिन में। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, ये हिरण्याक्ष वास्तव में था कौन, कहाँ से आया, इत्यादि की चर्चा हो रही है। तो बता रहे हैं कि दक्ष कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से संभोग करने की प्रार्थना की। यहाँ से कथा शुरू होती है कि दक्ष की कन्या है, दक्ष भी प्रजापति हैं, मरीचि भी प्रजापति हैं और कश्यप मुनि भी प्रजापति, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिनको प्रजा के विस्तार के लिए बीड़ा दिया गया था। हाँ, इन्होंने बहुत संतानें उत्पन्न, खासतौर पर कश्यप मुनि बड़े फेमस आते हैं, बहुत संतानें कश्यप मुनि से उत्पन्न हुई हैं। तो ये कश्यप की पत्नी, एक पत्नी दिति इनका नाम आ रहा है। तो दिति जो है अपने पति के साथ उसको संग करने की इच्छा होती है, लेकिन वो कब समय इच्छा होती है, संध्या के समय। एक दिन में 3 संध्याएं आती हैं, हम कहते हैं एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग में, 3 संध्या। इसलिए हम कहते हैं ध्यायम स्तु यशस्त्री संध्याम, यशस्त्री संध्याम। 3 संध्या में हमें ध्यान करना चाहिए गुरु का, भगवान का। तो ये 3 संध्याएं जो है, संध्या काल विशेष तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साधना के लिए। ध्यान रखिए, संध्या काल में ऐसा कहते हैं कि ना तो खाना चाहिए और ना ही सोना चाहिए। उस वक्त कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान का ध्यान करें और पूजा पाठ इत्यादि करें। तो मॉर्निंग में ये सनराइज के समय, लगभग सनराइज से थोड़ा सा समय पहले वो संध्या है, और इवनिंग में सनसेट का जो समय है लगभग उस वक्त, और दिन में आफ्टरनून बीच का समय जो है, इन समयों पर हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम उस वक्त सोएं ना, खास तौर पर उस वक्त हम कुछ भगवान का नाम जपें, कुछ पूजा पाठ करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट समय होता है। तो प्रभुपाद ने तो खैर ऐसा बनाया है कि शाम को गौर आरती होती है और सवेरे हमारी जपा, मंगल आरती के बाद जपा इत्यादि क्लास हो रही होती है, तो यही कार्य हो रहा होता है। तो लेकिन उस वक्त इस प्रकार की इच्छाएं करना गलत है, या इस प्रकार का कार्य करना, जैसा दिति के हृदय में इच्छा हुई कि अपने पति के साथ वो संग करे। हालांकि दिति की इच्छा आगे वाले श्लोकों से आपको पता चलेगा कि दिति की इच्छा संतान उत्पत्ति के लिए थी। और प्रभुपाद बताते हैं और गीता भी बताती है कि संतान उत्पत्ति के लिए पति और पत्नी का संग गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नियम कानून है कि कैसे संतान उत्पत्ति करी जाए। नॉट लाइक बाई डॉग्स एंड हॉग्स, उसकी तरह नहीं, ताकि एक उचित संतान पैदा हो। ये गृहस्थों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये समझने के लिए कि किस प्रकार से पति पत्नी का संग होना चाहिए। अब दिति के अंदर कहते हैं प्रभुपाद इच्छा तो जेन्युइन थी, पति के साथ ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, खासतौर पे जब वो पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए हो, लेकिन समय गलत था। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा
कि क्या नियम है इसके, क्या कानून है, कौन सा समय उचित है, कौन सा समय, कौन सा दिन उचित है, कौन सा दिन अनुचित है, किस भाव से उचित है, कौन सा भाव अनुचित है, इस बारे में जानकारी लेकर गर्भदान संस्कार करना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि दीति की ये इच्छा, क्या वो अपने पति को इसके लिए मजबूर कर पाएगी और इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की